हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम सज्जाद इम्तियाज़ है और आज मैं बात करूंगा मूवी सरफरा के बारे में। लास्ट फ्राइडे रिलीज़ हुई है मूवी और सो फार सुनने में यही आ रहा है कि मूवी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। मैंने फाइनली देख लिया तो मैं इसके बारे में बात करूंगा क्यों मेरे ख्याल से मूवी यानी कि देखी जा भी सकती है और नहीं भी देखी जा रही, बट मोस्ट लाइकली मूवी जो है एक तरह से बहुत बड़ा शैम है। मूवी एक तरह से धोखा है बहुत बड़ा। अगर बात करें मूवी की बिगिनिंग की तो पहली बात की मूवी रीमेक है। सोरा राय पोथरू, मुझे सही था प्रोनाउंस करना नहीं आता, तमिल मूवी जो है सूर्या आई थिंक उसके अंदर एक्टर थे। बहरहाल उसका ऑफिशियल रीमेक है और ये बनी हुई है बेसिकली बायोपिक है। जी आर गोपीनाथ आई थिंक जो कि कैप्टन थे इंडियन एयरफोर्स में। खैर, मूवी बात करती है इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन की कि आपको जब किसी चीज़ के बारे में, आप किसी चीज़ के बारे में इंस्पायर हो जाते हो, आपको कोई चीज़ का शौक चढ़ जाता है, आप उस चीज़ को देख के फिर आप अपना पूरा माइंडसेट लगा देते हो कि हाँ मैंने ये अचीव करना है। लेकिन फिर ये दिखाती है कि आपने अपनी फुल डेडिकेशन देनी है, आपने अपना फुल जो है जोर लगा देना है। हार्डशिप आए जो मर्जी आए, बहुत ही उसको ओवर सिंप्लीफाई कर देती है मूवी। और आई थिंक यही मेन रीज़न है कि इस मूवी के फ्लॉप होने का। एंड अनदर थिंग इज कि ये मूवी उस चीज को यानी कि एक तरह से पॉजिटिव वे में दिखा रही जो कि ओरिजिनली फ्लॉप हो चुकी हुई है। फॉर एग्जाम्पल जो कि एयर डक्कन थी वो बैंकरप्ट हो गई थी। उसके बाद जो है जो विजय माल्या की एयरलाइन है, उन्होंने फिर उसको जो है यानी कि ओवरटेक कर लिया और बाद में जो है एक मर्ज हुआ। फिर दोबारा यानी कि कोविड के बाद से अभी तक इस जो है एयरलाइन है इसने दोबारा रिज्यूम नहीं किया। तो मेरे ख्याल से ये हाल ही सक्सेस के बारे में बात करती है, बट फेलियर के बारे में बात नहीं करती, जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा फ्लॉ है कि आप एक बंदे की सक्सेस तो दिखा रहे हो लेकिन आप ये भी तो दिखाओ कि उस सक्सेस के बाद फेलियर भी आया। वो बंदा कर्जे में था, उस बंदे ने वो बाद में वो कंपनी आगे सेल की, मर्ज किया, ठीक है, क्योंकि इनिशियली तो एयरलाइन सक्सेसफुली रन की, काफी ज्यादा इसने लोगों को जो है उड़ने का मौका दिया। लेकिन अगेन बात ये आती है कि उसके बाद जब प्राइसेस ऊपर गई, जब इनके तेल की कीमतें ऊपर चलेंगी, पेट्रोल की, और फिर उसके बाद जो है और भी एयरलाइंस बीच में कूद पड़ी सेम मॉडल के अंदर, तो ये सस्टेनेबल नहीं था ये मॉडल जो इन्होंने 1 रुपए का मॉडल दिखाया हुआ था। आई थिंक इस पॉइंट पे हम मूवी के बारे में बात कर सके क्योंकि ज्यादातर लोगों ने देख ली हुई है और वैसे भी मूवी अवेलेबल है ऑनलाइन। तो जिनके पास आई थिंक अमेजोन पे है ये मूवी सोराराय पोथ्रू जो तमिल वर्जन है, तो आप वहां पे भी जाकर देख सकते हो। इसके बारे में बात करना मेरा नहीं ख्याल के कोई बुरा होगा। तो बात सिर्फ इतनी है कि मूवी आपको इम्प्रेस तो करने की कोशिश करती है लेकिन अगेन बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई कर दे कि अच्छा एक मसला आया आपका दूसरा रास्ता खुल गया, जब रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। इस यानी कि अगर देखा जाए जितनी भी इस तरह की मूवीज होती हैं वो बहुत ज्यादा यानी कि जो ऐसे इंस्पायर करती हैं लोगों को कि आपको ऐसी कहानियां सुनाती हैं कि जी एक बंदा था, उसने फॉर एग्जांपल इससे पहले जो मूवी एक आई थी श्रीकांत राजकुमार राव की मूवी आई थी आई थिंक 1-2 महीना पहले आई, उसमें भी दिखाया गया जी वो बंदे जो है यानी कि विजुअली चैलेंज जो शख्स था उसने अचीव किया, उसने जो है जाके यानी कि बाहर आके अमेरिका में आके स्टडीज की। फिर एक यानी कि उसका एक ड्रीम था कि जी मैं मांगना नहीं है, बट द पॉइंट इज कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज यानी कि प्रोवाइड की जाती हैं आपको। आप अकेले अपनी खुद की रात के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। इसके अंदर भी दिखाया है कि वो है ना कि एटीट्यूड जो है बंदे ने रखा हुआ 100 रुपए का और जेब में 5 रुपए भी नहीं है, तो वो बात हो जाती है। उस मूवी के अंदर भी यही था कि वो जिन लोगों के आप कंधे पे इनके पाँव रख के ऊपर आ रहे हो, उन लोगों को बाद में आप नीचे एक तरफ डसने वाला काम करते हो, उन्हीं लोगों के आगे आप जो है गुस्सा दिखाते हो, अपना यानी कि अकड़ दिखाते हो, जबकि ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग एटीट्यूड है। आप यानी कि एक चीज को बहुत ही नॉर्मलाइज करके दिखा रहे हो कि ठीक है लोगों का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन एंड ऑफ द डे क्रेडिट आपका अपना है, जबकि क्रेडिट आपका अपना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं श्रीकांत की बात भी करूं, उस मूवी के अंदर भी मेजर फ्लॉज थे कि आप दिखा रहे हो कि ठीक है एक बंदे ने ओके अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस मूवी के अंदर भी, लेकिन पॉइंट ये है कि वहां पर भी लोगों की मदद लगी, बगैर किसी बंदे की मदद की ये कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ पर भी जिस स्टोरी को दिखाया जा रहा है, यहाँ पर भी पूरा एक गांव जो है, पूरे एक जिला लोग आ रहे हैं, आके उन्होंने अपनी जमीनें गिरवी रखी हैं, उन्होंने अपना जो है पैसा इस शख्स को दिया है कि जाके अचीव करो। अदरवाइज बगैर पैसे के इस तरह के जो ख्वाब हैं जिसको जिस तरह ये बेचना जा रहे हैं जिस मूवी को कि अगर आपने एयरलाइन भी खोलनी तो आप खोलो, ऐसे नहीं चलता। खाली आइडिया के दम पे चीजें नहीं बनती। और मूवी के अंदर आई थिंक थोड़ा बहुत इन्होंने उस चीज को टच भी किया कि आप इनका फॉर एग्जाम्पल जब यानी कि अक्षय कुमार है जब जाता है एयरलाइन खोलने के लिए, तो अगेन चैलेंजेस आते हैं। जो बड़ी कंपनीज हैं वो जान के ऐसे इनके दाव पेच लगाते हैं कि जिसके अंदर जो है और कर्जे में डूब जाए बंदा। लेकिन बात है कर्जा उठाने के लिए पल्ले होना भी तो चाहिए, जब पल्ले है ही नहीं, पहले से बंदा कर्जई है, फिर वही है कि दूसरों के आगे हाथ फैला के बाद में आकड़ उसकी अपनी कि मैंने अचीव कर लिया, मैंने कर दिया। भाई आपने कुछ नहीं किया,
आपने डुबो दी कंपनी। अगर आप रियल लाइफ की बात करें तो आपकी जो डेक्कन एयरलाइन है, आप उस चैप्टर तक आप बात करो कि हाँ चलो ठीक है, यानी कि स्टार्ट हो गया, यानी कि आपने फ्लाइटें दे दी लोगों को रुपए में, लेकिन उसके बाद पैसा नुकसान भी तो किया। उसके बाद या इन्होंने मूवी के अंदर दिखाया जी इतना इतना प्रॉफिट बनाया जो भी है, लेकिन बाद में क्या हुआ, 2-3 साल बाद वो चीज़ खत्म होगी, क्योंकि जब तक आप जिनके सिंगल प्लेयर थे उस गेम के अंदर तब तक आपने अचीव कर लिया, लेकिन उसके बाद नहीं। तो मेरे नहीं ख्याल कि इस मूवी से कोई इंस्पायर हो सकता है, क्योंकि छोटे सेटबैक्स तो हर बंदे की लाइफ में आते हैं, जिस तरह इस मूवी के अंदर भी बात की है। लेकिन बात है कि उन सेटबैक्स के टाइम पे जो बंदा जिस यानी कि मेंटल स्ट्रेस से गुजरता है, मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है, या फिर उस टाइम के अंदर जो बंदा डिसीजन लेता है, क्योंकि अगेन जब आप अपने लो पॉइंट पे होते हो तब आप ऐसे भी यानी कि डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको, कि जो कि आपके बिल्कुल चीज़ों यानी कि सोच के खिलाफ होते हैं। आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, या फिर आपको जो है कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करता है, फिजिकली हो जाए, फिजिकल हेल्थ पे डेफिनेट टोल आता है। आपकी स्ट्रगल आप यानी कि उस चीज़ को उन्होंने टच नहीं किया। ये बंदा ठीक है, इसने सोचा मैंने जहाज उड़ाना है, लेकिन उसका ये नहीं बताया कि उस टाइम पे काम क्या कर रहा है। ये बस ये दिखाया जी बीवी के ऊपर डिपेंड किया, बीवी कमा रही है, तो ये बंदा वेला बैठा, वेला से अगर जहाज ना चलता तो इन अ वे लूजर लूजर की कहानी है, क्योंकि अगर नहीं कोई चीज देख चलती है तो आप दूसरा रास्ता तीसरा रास्ता ढूंढते हो, और आप ठीक है आप अपने बैक इन द माइंड या आप करने लगे होते हैं, क्योंकि अगर आपका फाइनेंसिस है तो आप तो कर ही जाओगे, फाइनेंसिस नहीं है तो आप नहीं अचीव कर सकते, सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी एग्जाम्पल दूं तो मैं यानी कि कोविड से पहले कॉलेज में था, यानी कि मास्टर्स वगैरह कर रहा था। जब मास्टर कंप्लीट होगी उस टाइम पे यही था कि ठीक है नौकरी वगैरह लगेगी और लाइफ एक डिफरेंट ट्रैक पे आएगी, लेकिन फिर कोविड आ गया, किसी को नहीं पता था कोविड आएगा, तो वो पूरा डी ट्रैक हो गया बंदे का। लेकिन इसका ये नहीं था कि घर में बैठ जाओ, उसके बाद फिर यानी कि ओब्वियसली फूड डिलीवरियां हो गई, अमेजोन की डिलीवरियां हो गई, या इवन के जो है ऊबर लिफ्ट तक भी जो है किया। उससे पहले भी यानी कि कर रहा था पार्ट टाइम, लेकिन एक है कि बंदे को साइड पे काम करना पड़ता है। ये नहीं कि मैं घर में बैठ के तो जो है बस वेट करूं कि अब नौकरी लगेगी तो नहीं। फिर ये जब यूट्यूब को शुरू किया तो अब अगेन यूट्यूब भी करना कोई सौखा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जिन लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान है, इस पे बहुत खर्चा जाता है। इस पे या तो आप एक छोटी उम्र से कर रहे हो काम और आपको फैमिली जो है पूरा सपोर्ट करे, तब तो आप ये चीज़ को अचीव कर सकते हो। लेकिन जब आप फुल टाइम काम कर रहे हो, फुल टाइम आपको जो है आपके बिल्स वगैरह भी आपने पे करने हैं, उसके बाद आपने जॉब एप्लीकेंट हो फुल टाइम, और ऑन टॉप ऑफ दैट जब आप ये चीज़ को कर रहे हो, खासतौर पर जिस तरह का चैनल मेरा है कि अगर ट्रैवल वगैरह करना है, यानी कि जिधर आपने जाके कोई हिस्टोरिकल लोकेशन होगी, ऐसी लोकेशन दिखानी, तो फिर उन चीज़ का भी बीच में आपने मैनेज करना पड़ता है। तो फिर आप अपना 100% किसी चीज़ को नहीं दे सकते। जिस तरह की ये मूवी के अंदर दिखाया कि वेले बैठ जाओ, वेले बैठ के कुछ नहीं होता, वेले बैठ के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे भी अगर करना पड़ रहा है तो एक फिजिकल टोल बहुत ज़्यादा बॉडी के ऊपर आता है, नींद खराब होती है, आप अपना एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान नहीं दे सकती, आपकी हेल्थ जो सी बहुत ज़्यादा यानी कि खराब होती है, दिमाग के ऊपर स्ट्रेस बहुत आता है, क्योंकि अगेन जॉब जॉब नहीं होती है, ठीक है आपको जो है और जॉब्स करनी पड़ रही है। उस ऑन टॉप ऑफ दैट आप कुछ ऐसा करो जो आपने उसमें उससे पहले कभी सोचा नहीं था कि आप करोगे। एंड देन यू नो व्हेन उसको भी करने के लिए ये नहीं कि खाली कर यानी कि करके टच करके खत्म कर दिया, उसमें भी कोशिश करते हो कि 100% दो कि अगर यानी कि ये हो जाए। लेकिन अगेन ये चीजें कोई बात नहीं करता ऐसी चीजों के बारे में कि कोई भी चीज आप जो रास्ता जो पिक करो तो उसके ऊपर चलना बहुत सौखा, इतना आसान नहीं है किसी चीज के ऊपर करना भी। पैसा लगता है, पूरी यानी कि आपकी वो स्ट्रेस आती है उसके ऊपर, आपकी फिजिकल हेल्थ उसके ऊपर जाती है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हुआ कि जो है क्योंकि काम तो फुल टाइम कर ही रहे हो आप साइड पे, तो जब उस चीज को पूरा सपोर्ट करते हो, या तो फिर आप निकम्मे बंदे बन जाओ जिस तरह का शख्स इन्होंने ये सरफराज मूवी के अंदर दिखाया, फिर तो बहुत सौखा है। फिर तो आप ठीक है आप बैठे रहो, घर में 2-4 मूवियाँ बनाई, या फिर जो है इंतज़ार किया कि जी अब मैं पढ़ लिख के बैठ गया हूँ तो अब मुझे नौकरी मिलेगी तभी मैंने घर से बाहर निकलना है। तो या तो वो काम कर लो, तो वो काम चलता नहीं है दुनिया में ज़्यादा देर। तो मेरे ख्याल से मूवी बेकार है। मूवी को इस तरह कोई खास इन्होंने बनाया नहीं है, सिर्फ एक धोखेबाजी ढकोसला ही है मूवी। क्योंकि असल जो रियल लाइफ होती है यानी कि रियल जिंदगी के अंदर चीज़ें ऐसे ऐसे काम नहीं करती हैं, ठीक है ना। सो बाकी यही मेरा रिव्यू है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।